हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। और आर्ट एंड कल्चर में जो एक टॉपिक है वो है हमारा आज का हस्तकला। हस्तकला से जितने भी क्वेश्चंस आपके 2024 जो अभी लास्ट एग्जाम जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, जहां तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, सारे कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार और सोनी परिवार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो थेवा कला है ये थेवा कला है क्या। तो देखो, जैसे हरे कांच, अगर जो भी अपने कांच होते हैं उस कांच के अंदर जब सोने की कारीगरी की जाती है, मतलब कोई भी कांच लिया और उस कांच पे सोने की कारीगरी की जाती है, तो उसे जानते हैं हम किस नाम से? थेवा कला के नाम से। तो इतना याद रखिएगा कि सोने पर जब कांच का सॉरी कांच पे जब सोने का कार्य किया जाता है तो उसे हम किस नाम से जाना जाता है? उसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। और उसके लिए कौन सा परिवार फेमस है? सोनी परिवार आपका फेमस है। अच्छा, यहां से दो चार चीजें याद रखिएगा। एक चीज तो देखिएगा सबसे पहले कि इसके प्रवर्तक कौन थे। इसके प्रवर्तक कौन थे? अब देखो, प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? प्रवर्तक का मतलब होता है इसको स्टार्ट किसने किया था। इसको स्टार्ट किसने किया था? तो इसको स्टार्ट किया था नाथूजी सोनी ने। किसने स्टार्ट किया था? नाथूजी सोनी। इन नाथूजी सोनी ने इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि ये इन्होंने तो स्टार्ट किया, पर इन्हीं के परिवार में इनके बेटे ने क्या किया, इसको आगे तक लेके गए और उसके लिए इनको क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किसको? महेश राज सोनी, इन्हीं के परिवार में है महेश राज सोनी। महेश राज सोनी को क्या मिला था? तो महेश राज सोनी को मिला है आपके क्या? आपका पद्मश्री अवार्ड। बस ये याद रखना, इनको मिला है पद्मश्री। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। दूसरी चीज आपको ये बता दी मैंने। तीसरी चीज क्या याद रखी है कि थेवा कला कहाँ के फेमस है। ठीक है, किस जिले में फेमस है? तो कहाँ की फेमस है? ये है आपके प्रतापगढ़। कहाँ पे? प्रतापगढ़। बस इतनी चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? अभी अभी हमने बात की थी कि ये जो आपके थेवा कला है ना, थेवा कला, इसका संबंध किससे है? तो अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन दिया है बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? कि राजस्थान का जो राज सोनी परिवार है वो किसके लिए, किस कला से संबंधित है? आपको पुलिस कांस्टेबल में ये पूछा गया था। देखो ऑप्शन कौन सा दिया गया है? कुंदन का कार्य, मीनाकारी, पटवा और थेवा। तो वो किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा कि प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो थेवा कला से संबंधित है। और थेवा कला को मैंने क्या बताया था? जब कांच के अंदर सोने की कारीगरी की जाती है तो उसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अब ब्लू पॉटरी का मतलब समझो। ब्लू पॉटरी का मतलब क्या होता है? ब्लू पॉटरी का मतलब होता है कि अगर आपके सपोज कोई बर्तन है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उस चीनी मिट्टी के बर्तन पर एक तरीके से मान लीजिए नीले रंग का जब कार्य किया जाता है। ठीक है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं उन पे जब नीले रंग का कार्य किया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं ब्लू पॉटरी के लिए। और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर और जैसलमेर। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपका जयपुर है। नेक्स्ट देखिएगा आप। ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? भाई जो अपन कहते हैं कि जो ब्लू पॉटरी है इससे पहले किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन दिया है नीलगिरी, जामदानी, कामचीनी और मृणमय। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। अपन चीनी मिट्टी के बर्तन कहते हैं ना, चीनी मिट्टी का बर्तन मतलब क्या हो गया कि अगर सफेद रंग की कोई प्लेट है उस पे नीले रंग का अगर कोई डिजाइन बनाई हुई है, फूल पत्ते, तो हम कहते हैं ब्लू पॉटरी। और ब्लू पॉटरी को अपन पहले घर में कहते थे कि चीनी मिट्टी के बर्तन है। तो ब्लू पॉटरी को किस नाम से जाना जाता है? काम चीनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्लू पॉटरी का उद्भव कहाँ से हुआ है ये देखो। अब यहां से दो तीन फैक्ट मैं आपके क्लियर कर देता हूं। देखो, ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से दिया है आपको? देखिए, इनमें से देख लीजिएगा। कश्मीर, पर्शिया, अफगानिस्तान, सिंध। तो ब्लू पॉटरी का उद्भव हुआ है आपके पर्शिया से, पहली चीज।
ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि ब्लू पॉटरी है, ये जयपुर के कौन से राजा के टाइम पे फेमस हुई थी, उस राजा का नाम बताइए। तो उन राजा का नाम है राम सिंह सेकंड। किसके समय में फेमस हुई थी? राम सिंह सेकंड के टाइम पे। ये चीज जरूर याद रखिएगा, राम सिंह सेकंड के टाइम पे ये फेमस हुई थी। दूसरी चीज, आपको यहां से पूछा जा सकता है कि ब्लू पॉटरी के लिए सबसे फेमस जगह कौन सी है, अभी पूछा गया था। तो वो सबसे फेमस जगह है आपकी कौन सी? जयपुर। जयपुर की ब्लू पॉटरी फेमस है। ठीक है। तीसरा, ब्लू पॉटरी से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके? आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लिए किसको अवार्ड मिला था, मतलब पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो वो किसको मिला है? तो वो मिला है कृपाल सिंह को। किसको मिला है? कृपाल सिंह को, ये याद रह जाएगा। कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पद्मश्री। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि ब्लू पॉटरी के अंदर तो देखो क्या कलर हो गया आपका ब्लू। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक पॉटरी कहाँ की फेमस है, ब्लैक पॉटरी कहाँ की फेमस है? ब्लैक पॉटरी का मतलब क्या हो गया? आपके सफेद रंग की चीनी की मिट्टी की प्लेट होगी और उस पर काले रंग की डिजाइन होगी, तो उसे ब्लैक पॉटरी बोलने लग गए। और उस पर नीले रंग की कर दी तो ब्लू पॉटरी बोलने लग गए। अच्छा, ब्लैक पॉटरी कहाँ की फेमस है? तो ब्लैक पॉटरी में दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। कोटा आ जाए तो कोटा भी सही है, और आपके सवाई माधोपुर आ जाए, क्या आ जाए? सवाई माधोपुर आ जाए, तो भी आपके क्या होगा? वो भी आपके फेमस हो जाएगा, सवाई माधोपुर। तो दोनों जगह की ब्लैक पॉटरी फेमस है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अब फटाफट सॉल्व करते हैं। निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था कि जयपुर का, ये सीईटी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिया है ऊनी खादी, थेवा कला, चित्रकला, ब्लू पॉटरी। तो कहाँ कौन सा है आपके? ब्लू पॉटरी। अच्छा, थेवा कला का तो मैं आपको बता ही चुका था। थेवा कला का हमने कहाँ पे पढ़ा था? थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? ब्लू पॉटरी है, उसके अंदर ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन दिया है राम सिंह, मान सिंह, माधो सिंह और भवानी सिंह। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? राम सिंह जी यहाँ पे फेमस हो जाएंगे। और राम सिंह जी कौन से? आपको क्वेश्चन में दे सकता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो ये राम सिंह सेकंड के टाइम पे ये फेमस हुए थे। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया था? राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत थी जिसे ब्लू पॉटरी ने संरक्षण दिया था? अब एक चीज तो याद रखिएगा, ब्लू पॉटरी से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आए, तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि ब्लू पॉटरी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। देख ली, सेकेंड ग्रेड 2023 के अंदर दोबारा पूछ लिया था, सीईटी में आया था, फिर से सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा गया। ऑप्शन कौन सा दिया गया है? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जयपुर रियासत ने इसको क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। कालूराम और एक व्यक्ति है जिनका नाम मैं भूल गया था, उनको राम सिंह सेकंड ने दिल्ली भेजा था। और दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या ली थी? इस चीज का उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और जयपुर में आके कार्य स्टार्ट किया था। देखिएगा, ब्लू पॉटरी से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? अभी हमने पढ़ा था कि ब्लू पॉटरी से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह आपके ऑप्शन दिया है कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह कुमावत, कृपाल सिंह शेखावत और किशन सिंह शेखावत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। इनको क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये हमने अभी पहले क्वेश्चन में देख लिया था। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत को, ये सीईटी 2023 के अंदर देख लो वापस। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत को उनके किस योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन हाथी दांत का कार्य, ब्लू पॉटरी, लाख का कार्य और साहित्य। तो कौन सा सही हो जाएगा उसमें से? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ब्लू पॉटरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? किसका? गोपाल सैनी, गोपाल सैनी का। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है टेराकोटा से है, ब्लू पॉटरी से है, कास्ट से है या थेवा कला से। तो ये किससे है? ब्लू पॉटरी से। अब एक जरूर याद रखिएगा, दो तीन चीजें आप याद रखिएगा। एक तो आप याद रखिएगा हनुमान सहाय, नाम याद रखिएगा। क्या? हनुमान सहाय। एक नाम आप याद रखिएगा, कौन सा? वो है आपके कौन सा? गोपाल, गोपाल सैनी। एक आपके कौन सा आ गया? कृपाल सिंह शेखावत तो है ही, अभी हमने पढ़ा है कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है। एक नाम आप याद रखिएगा, वो है नाथूबाई। कौन से? नाथूबाई।
इन सब का संबंध किससे है? ये सब के सब क्या है? ये आपके हस्तकला से रिलेटेड है। ठीक है, इन सब का संबंध है हस्तकला से, बस ये याद रखिएगा, इन सब का संबंध है आपके हस्तकला से, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए फेमस है? ब्लैक पॉटरी किसके लिए? फूलदानों के लिए, प्लेटों के लिए और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। वन रक्षक 2022 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन दिया है जैसलमेर, अलवर, कोटा और बीकानेर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और मैंने बताया था या तो कोटा दे देगा आपको, या ऑप्शन में सवाई माधोपुर दे देगा। दोनों ही इस चीज के लिए क्या है? फेमस है। तो दोनों ही आप याद रखिएगा, ब्लैक पॉटरी के लिए कोटा और सवाई माधोपुर दोनों फेमस है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर, ठीक है, चढ़ाकर चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? मतलब कपड़ा होता है, सूती कपड़ा लिया जाता है, उस पे मोम चढ़ाई जाती है और फिर उस पर रंग चढ़ाया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन दिया है वार्तिक, मोलेला, पाने या फड़। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट हो जाएगा। कपड़े पर जब मोम की परत चढ़ाई जाती है, उस पर रंग चढ़ाया जाता है, तो उसे वार्तिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, नमदा का उत्पादन होता है, नमदा का उत्पादन। अब सबसे पहले तो हमें ये कंफ्यूजन कर देता है, देखो नमदा, ठीक है, ये आप सबको कैसे? एक तो देखो, आप सबने देखी होगी दरिया, अपने गांव में घर में अपन यूज करते हैं दरिया, और एक होता है गलीचा, एक होता है गलीचा। तो ये दोनों के बीच की चीज है, ना तो ये दरी होता है ना गलीचा होता है, दोनों के बीच की जो चीज होती है उसे कहता है नमदा। ऊन, जो आपके भेड़ की जो ऊन होती है, उस कच्ची ऊन से ये बनाया जाता है नमदा, याद रह जाएगा। देखो, ऑप्शन दिया है टोंक, बूंदी, जयपुर और अजमेर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नमदा, देखो नाम इसका नमदा कैसा पड़ा था, एक जब अकबर यहाँ हिंदुस्तान के राजा थे, तब उनके एक बार घोड़े को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। तब उनका कोई एक मुस्लिम सेवक था जिसका नाम था नबी, ठीक है, उसका नाम था नबी। उस नबी ने क्या किया कि ये जो आपके भेड़ है, भेड़ की कच्ची ऊन से उसने क्या किया था, उसके लिए एक कपड़ा तैयार किया, मतलब एक तरीके से उसके बुनकर, और नबी के नाम से इसे धीरे धीरे नबी के नाम से ये पड़ गया नमदा। तो याद रखिए, नमदा कहाँ का फेमस है? आपके टोंक जिले का फेमस है, और दरी और गलीचे के बीच की कोई चीज होती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? दरी के निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है टोंक, पुष्कर, जयपुर और उदयपुर। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके टोंक। अच्छा देखो, एक चीज याद रखिएगा, टोंक के अंदर कौन सा, ठीक है, टोंक क्या फेमस है? एक आपसे कौन सा फेमस है? एक आपका फेमस है आपके बू, और ये बू नरावता कहाँ पे आ जाता है? बू नरावता आ जाता है आपके नागौर के अंदर। कहाँ पे आ जाता है? नागौर के अंदर। ठीक है, एक है आपके सालावास, एक है आपके फेमस सालावास, सालावास आ जाता है आपके जोधपुर के अंदर। ठीक है, एक मिनट ये देख लीजिएगा आप, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये कल मैं दोबारा से बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये जरूर याद रखिएगा, बू नरावता नागौर के अंदर है, ये भी आपके दरियों के लिए फेमस है। ठीक है, मेरे टोंक के अंदर लवाण याद आ रहा है, शायद वो भी इस दरी के लिए फेमस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए, निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। डोरिया साड़ी सांगानेर, नमदा टोंक, अजरक प्रिंट बगरू और लकड़ी के खिलौने कोटा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपके? कौन सा सही है? ठीक है, बाकी तीन तो गलत होंगे, तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा सही है आपके? नमदा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि डोरिया साड़ी सांगानेर की फेमस नहीं है। डोरिया साड़ी तो आपकी कहाँ की फेमस है? कोटा की। कहाँ की फेमस है? कोटा की। अजरक प्रिंट आपके बगरू का फेमस नहीं है। अजरक प्रिंट तो किसके कारण, कहाँ पे है? ये बाड़मेर के अंदर। तो यहाँ पे ये सही होता। और लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने आपके डूंगरपुर के, सॉरी आपके हनुमानगढ़ के, लकड़ी के खिलौने आपके हनुमानगढ़ के फेमस है। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे कहाँ से आयातित किया गया है? जो ये हमारे नमदा बनाने की कला है, ये यहाँ की नहीं है, विदेश से हमने इसे क्या किया है? एक तरीके से आयात किया है, इंपोर्ट किया है। ठीक है, राजस्थान पुलिस 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये
कहाँ से आयातित किया गया है, इसके अंदर ये ऑप्शन सारे गलत हो गए थे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसको हमने कहाँ से आयातित किया था, इसको आयातित किया था ईरान से। कहाँ से आयातित किया था, ईरान से आयातित किया था। ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, देखिएगा। नमदा का उत्पादन फिल इन द ब्लैंक्स में होता है। देखो, नमदा का उत्पादन कहाँ पे होता है, ऑप्शन दिया गया है टोंक, बूंदी, जयपुर और अजमेर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नमदा का उत्पादन कहाँ पे होता है, अपने टोंक के अंदर होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, नमदा क्या होता है, तो ये याद रखिएगा आप कि जो अपने दरिया होती है और गलीचा, इन दोनों के बीच की अगर कोई चीज होती है तो उसे बोलते हैं हम नमदा। याद रखना आप। अकबर के एक बार घोड़े को जब सर्दी लगी थी, तो वहां के कोई एक व्यक्ति था, कहाँ का, अपने उनके सेना के अंदर, उसके द्वारा ये उसका निर्माण किया गया था आपके। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये जो नमदा है, ठीक है, नमदा किसके नाम पर, तो नबी के नाम पे इसका नाम पड़ा था। ठीक है, नमदा, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, एलडीसी 2016 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन टोंक, पुष्कर, जयपुर, उदयपुर। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आपके ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये याद रह जाएगा। दरी के रूप में दो तीन केंद्र आप और याद रखिएगा जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो है आपके लवाण। अच्छा, लवाण कहाँ पे है, तो लवाण है आपके दौसा जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर, दौसा जिले के अंदर। ठीक है। एक एक दूसरा आप याद रखिएगा, आपके टांकणा। ठीक है, टांकला। टांकला कहाँ पे है, टांकला आपके है नागौर के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एक आप याद रखिएगा सालावास। ठीक है, सालावास कौन से जिले के अंदर है, ये है आपके जोधपुर के अंदर। ये तीनों के तीनों ही आपके दरिया के लिए फेमस है। एक तो लवाण दौसा, टाकला नागौर और सालावास जोधपुर। ये तीनों ही केंद्र आपके किसके लिए फेमस है, दरियों के लिए फेमस है, दरी बनाने के लिए। बस ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मतलब कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जेलों के अंदर कैदियों के द्वारा दरियों का निर्माण करवाया जाता है, तो फिर आपके कौन सा हो जाएगा, एक तो जयपुर और बीकानेर हो जाएगा। मतलब जयपुर और बीकानेर। ठीक है, जयपुर और बीकानेर, बीकानेर, इनके कैदियों के द्वारा दरियों और गलीचों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है डोरिया साड़ी सांगानेर, नमदा टोंक, अजरक प्रिंट बगरू और लकड़ी के खिलौने कोटा। तो देखो, इसमें से डोरिया साड़ी सांगानेर के अंदर नहीं होती, ये ऑप्शन आपके गलत है, क्योंकि डोरिया साड़ी होती है कैथून कोटा के अंदर। अजरक प्रिंट बगरू के अंदर नहीं है। अजरक प्रिंट कहाँ पे का फेमस है, आपके बाड़मेर का फेमस है, तो ये भी गलत है। और लकड़ी के खिलौने आपके कहाँ के, हनुमानगढ़ के फेमस है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार की ऊनी साड़ी, ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला, नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है। इसे कहां से आयातित किया गया है, पुलिस कांस्टेबल 2007 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, रूस और चाइना। तो देखिए, हमने इसको कहां से इंपोर्ट किया था, कहां से आयात किया था, तो वो किया था हमने नमदा को ईरान से। ठीक है, ये कला कहाँ की थी, ईरान की थी। भारत ने तो इसे आयात किया है। नेक्स्ट देखिएगा आप, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई, मीनाकारी की कला राजस्थान में किसके द्वारा लाई गई, तो ये याद रखिएगा। मैं से तो याद रह जाएगा आपको, मैं से मीनाकारी, मैं से मीनाकारी, और मैं से ही आप क्या याद रखना, मैं से ही आप याद रखना मानसिंह। तो कभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ठीक है, किसके द्वारा, मैं से ही मीनाकारी, मैं से ही मानसिंह। तो ये मानसिंह के द्वारा ये सर्वप्रथम लाई गई थी। अच्छा, इसके कारीगरों को मानसिंह कहाँ से लेके आए थे, तो कहाँ से लेके आए थे, लाहौर से लेके आए थे। कहाँ से, पहला क्वेश्चन, मानसिंह इसके कारीगरों को लाहौर से लेके आए थे। दूसरा क्वेश्चन की ये मीनाकारी होती क्या है, तो ये याद रखिएगा, मीनाकारी क्या होती है, जब सोने पर क्या करा जाता है, सोने पर कोई रंग चढ़ाया जाता है, सोने पर रंग चढ़ाया जाता है। अब एक बात बताओ, सोना है, सोने का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। अच्छा, पीले रंग पे, सुनहरी रंग पे आपने कोई दूसरा रंग चढ़ा दिया, इसका मतलब आपने क्या किया है, कुदरत के साथ में छेड़खानी की है। क्या किया है, कुदरत के साथ में छेड़खानी। इसका मतलब मीनाकारी के लिए जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, मीनाकारी के लिए जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, उनका नाम क्या है, कुदरत सिंह। बस ऐसा याद रखिएगा, कुदरत के साथ में छेड़खानी की है कुदरत सिंह जी। ये आप याद रखना आप।
ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन, सुमेलित करना है। बादला जयपुर सुमेलित है, मसूरिया साड़ी कोटा, नमदा जोधपुर और संगमरमर पर नक्काशी टोंक। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? मसूरिया साड़ी कोटा। ठीक है, मसूरिया साड़ी कहाँ की फेमस है? कोटा। अगर कोटा जिले के अंदर एक स्थान है, ठीक है, जिसका नाम है कैथून, तो कैथून भी लिखा आ सकता है, कोटा भी लिखा आ सकता है। कैथून एक कस्बा है कोटा के अंदर, वहां की मसूरिया साड़ी क्या है? फेमस है। और कोटा की ही एक चीज और फेमस है, वो है आपके कौन से? कोटा डोरिया। कौन सा? कोटा डोरिया। अच्छा, कोटा से ही एक चीज हमने और चीज याद की थी, तो हमने क्या कहा था? ब्लैक पोट्री भी यहाँ की फेमस है। क्या फेमस है? ब्लैक पोट्री। हालांकि मैंने ब्लैक पोट्री के लिए आपको दो जिले बताए थे, कोटा और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट देखिएगा, बादला क्या है? बादला क्या है? ऑप्शन दिया है, ग्रामीण भाषा का शब्द है, प्लास्टिक से निर्मित बोतल है, जिंक से निर्मित पानी की बोतल है, मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द है। तो याद रखिएगा, जब जिंक की बोतल होती है, इस जिंक की बोतल पर क्या किया जाता है? कपड़े की परत चढ़ाई जाती है या फिर चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। कोई बोतल होती है, उस बोतल के ऊपर कवर किसका लगा लिया गया? या तो कपड़े का लगा लिया गया या फिर लेदर का लगा लिया गया। अब उससे होता क्या है? उससे होता रहता है पानी ठंडा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? बादला। तो याद रखना, जिंक से निर्मित पानी की जो बोतल होती है, उसे हम बादला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? जोधपुर का जो प्रसिद्ध बादला है वो क्या है? लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बनी पानी की बोतल है, जरी की साड़ी है, टेराकोटा की मूर्तियां हैं। तो क्या है वो? जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है, जिस पर चमड़े की या कपड़े की परत चढ़ाई जाती है। सीईटी के अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है। अब बादला कहाँ का फेमस है? ऑप्शन जोधपुर का, जैसलमेर का, सिरोही का, कोई नहीं। तो कहाँ के फेमस है बादला? आपके जोधपुर के। नेक्स्ट देखिएगा आप, मथेरण। देखो, मथेरण लिखा भी आ सकता है या मथेरना लिखा आ सकता है, किस जिले की प्रसिद्ध है? अब मथेरना क्या होता है? जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी से क्या किया जाता है? जो आपके दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं दीवारों पे? चित्र। उस कला को हम बोलते हैं मथेरना कला। क्या बोलते हैं? मथेरना कला। अब याद रखना, कई अगर आपके एक मथेरना तो पूछा जा चुका है, मथेरना तो पूछा जा चुका है, इसको किस नाम से जाना जाता है? मुनवत्ती कला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुनवत्ती कला बोल दो, मथेरना कला बोल दो, एक ही बात है, एक ही फेमस है। ये कहाँ की फेमस है? ऑप्शन दिया है, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो मथेरना कला कहाँ की फेमस है? आपके बीकानेर की फेमस है। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? अब देखो, यहां से दो तीन चीजें याद रखिएगा। उस्ता कला, एक कला याद रखना आप, जिसका नाम है क्या? उस्ता कला। अच्छा, उस्ता कला क्या है? ऊंट की चमड़ी होती है, ठीक है, ऊंट की खाल पर जब क्या की जाती है? कारीगरी की जाती है। ऊंट की जो स्किन होती है, ऊंट की जो चमड़ी होती है, उस पे कलाकारी की जाती है, फूल पत्तियां बनाई जाती है। अच्छा, ऊंट की खाल पर जब सोने की कारीगरी की जाती है, तो उसे हम किस नाम से जाना जाता है? उस्ता कला के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो उस्ता कला, ठीक है, उस्ता कला कहाँ की है? तो ये उस्ता कला कहाँ की है? आपके बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की। अब अगर पूछा जाए कि उस्ता कला बीकानेर के किस राजा के समय में फेमस हुई थी या किस राजा के समय में आई, तो ये उनका नाम था विनय सिंह। क्या नाम था उनका? विनय सिंह जी के टाइम पे ये क्या हुई थी? ये फेमस हुई थी। इतनी चीज याद रह जाएगी। दूसरी चीज, जो उस्ता कला है, ये उस्ता कला जो बनाने वाले जो मतलब ऊंट है, ऊंट की जो चमड़ी है, उस पे जो कलाकारी की जाती है, उनको क्या किस नाम से जाना जाता था? उनको बोला जाता था उस्ताद। उस्ता कला से उनको क्या बोलने लगे? उस्ताद। ठीक है, याद रह जाएगा। तो वो क्या है? वो कहाँ के? तो उस्ताद किसको कहा जाने लगा? आपके जो उस्ता कला बनाने वाले जो कारीगर हैं, जो चित्रकार हैं, उनको उस्ताद कहा जाता है। बस ये चीज याद रखिएगा। और वो कहाँ के फेमस हुए थे? उस्ता कला आपके बीकानेर की। तो मथेरना कला और उस्ता कला दोनों ही बीकानेर की फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? कि उस्ता कला क्या है? ये पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। संगमरमर के पत्थर पर पच्चीकारी, चौकोर चेक पैटर्न्स में कपास और रेशम का मिश्रण, संगमरमर के पत्थर पर मीनाकारी, और चमड़े, ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। तो अभी हमने पढ़ा था कि ऊंट की चमड़ी पर जब सोने की कारीगरी की जाती है, तो उसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वर्गीय हिसामुद्दीन की हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्तकार
हस्त कलाकार थे? तो ऑप्शन दिया है थेवा कला, उस्ता कला, जट पट्टी और मीनाकारी। तो वो किसके लिए फेमस थे? आपके उस्ता कला के लिए फेमस थे। तो याद रह जाएगा। तो स्वर्गीय हिसामुद्दीन किससे रिलेटेड थे? किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो वो उस्ता कला के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? तो ऑप्शन दिया है थेवा कला, उस्ता कला, छपाई कला या दाबू कला। तो ये याद रह जाएगा, उसे किस नाम से जानते हैं अपन? उस्ता कला के नाम से। अब दो चार चीजें मैं आपको, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। देखो, दाबू कला कहाँ की फेमस है? तो दाबू कला फेमस है आपके बगरू की। कहाँ की? बगरू की। याद रखिएगा, बगरू जो जयपुर के पास में है। ठीक है। फिर उस्ता कला, तो उस्ता कला फेमस है आपके बीकानेर की। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। और थेवा कला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ की फेमस थी? तो हमने पढ़ा था ये कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो कौन सा फेमस है विश्व प्रसिद्ध? जो ऊंट की खाल पे सोने की कारीगरी की जाती है, महलों आपके महलों, हवेलियों पर उनके अंदर जो चित्र बनाए जाते हैं उसके लिए कौन सा फेमस है? तो ऑप्शन दिया है बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर वन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? भाई साहब, केंद्र वहीं पे बनाया जाता है जहां से इस कला का उद्भव हुआ है, या फिर जहां से ये कला फेमस हुई है। तो ये कहाँ से फेमस हुई थी? बीकानेर के अंदर। तो केमल हाइड केंद्र भी कहाँ पे बनाया गया होगा? आपके बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे करेक्ट हो गया। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है आपको बादला, अजरक, फड़ और पिछवाई। तो देखो, बादला तो हमने कहा था, बादला तो कहाँ से फेमस हुआ था? जोधपुर से। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। फड़ चित्रकारी, फड़ क्या होती है? आपके जो कपड़े पर ये जितने भी आपके लोक देवता हुए थे इनकी स्तुति वगैरह लिखना, वो सब हम फड़ के नाम से जानते थे। पिछवाई कला आपके नाथ द्वारा की फेमस थी। मंदिर में मूर्ति के पीछे की जो डिजाइन बनाई जाती है, मतलब मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है उसके पीछे जो दीवार होती है उस पे जो चित्रकारी की जाती है उसे अपन पिछवाई के नाम से, तो ये नाथ द्वारा की फेमस थी। तो ये ऑप्शन भी चला गया। तो ये किसके लिए फेमस है? आपके अजरक के लिए। अजरक प्रिंट के लिए। बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। बस ये चीज याद रखिएगा। एक चीज और आप याद रखिएगा। अच्छा, जो अजरक प्रिंट होती है इसमें मुख्यतः जो बेल बूटे वगैरह जो डिजाइन बनाई जाती है ये कौन से रंग से बनाई जाती है? तो इसके अंदर किसका यूज किया जाता है? इसके अंदर आपके यूज किया जाता है लाल और नीला रंग। लाल और नीला रंग। देखो, ये रंग कई बार से कंफ्यूज कर देते हैं। देखो, लाल और काला रंग, लाल और काला रंग है ना। लाल और जो काला रंग है ये किस में यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है अपने सांगानेरी प्रिंट में। सांगानेरी प्रिंट में। सांगानेरी प्रिंट के अंदर याद रह जाएगा। अगर देखो आपके अगर पूछ लिया जाए कत्थई, कौन सा? कत्थई रंग और जो काला रंग है, कत्थई और जो काला रंग है, कत्थई और काला रंग ये कौन से प्रिंट में यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है मलीर प्रिंट में। कौन से में? मलीर प्रिंट में। तो कई बार हो सकता है कि आपको रंग दे के पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है। तो लाल और नीला अजरक में, लाल और काला सांगानेरी प्रिंट में, और काला और कत्थई मलीर प्रिंट के अंदर। ये चीज जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन सांगानेर से, बगरू से, बाड़मेर से, पाली से। तो अभी देखा था हमने बाड़मेर से ये फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़। देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पे देखिएगा कौन सा सही नहीं है। मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर और टेराकोटा शिल्प मोलेला। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? आपके थर्ड वाला सही नहीं है, क्योंकि अजरक प्रिंट तो कहाँ की फेमस थी ये हमने पढ़ा था बाड़मेर की। ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, मोलेला कहाँ पे है? तो मैं जिला बता देता हूँ, अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये राजसमंद। ठीक है, मोलेला कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। मलिर प्रिंट का संबंध है, अभी हमने पढ़ा था कि जब मलिर प्रिंट कहाँ की फेमस है, तो हमने पढ़ा था आपके मलिर प्रिंट कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। तो ऑप्शन दिया है बूंदी, सांगानेर, उदयपुर, बाड़मेर। तो कौन सा फेम आपके सही हो जाएगा? बाड़मेर यहाँ पे आपके सही हो जाएगा। काला व कत्थई रंग का यूज किया जाता है। बाड़मेर की दो प्रिंट रट लेना। एक तो आपके अजरक प्रिंट। कौन सी प्रिंट? अजरक प्रिंट।
और दूसरी प्रिंट कौन सी हो गई थी आपके, वो हो गई थी मलीर प्रिंट। कौन सी प्रिंट? मलीर प्रिंट। ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। जाजम और आजम छपाई प्रसिद्ध है बाड़मेर में और चित्तौड़गढ़ में, दौसा में और जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर आपके सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाड़ ये कहाँ की फेमस है आपके, चित्तौड़गढ़ की फेमस है। ठीक है। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई के लिए पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा शहर है जो बेल बूटों की छपाई के लिए पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? जयपुर, बगरू, सांगानेर, बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, बगरू के अंदर जो प्रिंट होती है ना, आज भी उसके अंदर प्राकृतिक रंगों का ही आपके यूज किया जाता है, तो बगरू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, क्या नाम है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है, जिसमें सफेद या ऑफ व्हाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पेंटर्स होते हैं? असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 के अंदर पूछा गया था। देखिए, एक तो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंड हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है। अच्छा, नाम से ही समझ में आ रहा है हैंड ब्लॉक। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपके सांचे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सांचे। अच्छा, किसके सांचे बनाए जाते हैं? तो ये याद रखिएगा, आपके जो धातु के, लकड़ी के इनके सांचे बनाए होते हैं। ठीक है। इनके अंदर जब क्या किया जाता है, सूती कपड़ा लिया जाता है, सूती कपड़े पर वो रंग में भिगो के और उस रंग को उस पे उकेरा जाता है। उसे हम जानते हैं हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। या तो आप हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग बोल दीजिए। और ये कहाँ की फेमस है आपके, बगरू की। कहाँ की फेमस है आपके, बगरू की। बगरू की। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपके, बगरू की फेमस है, एक तो याद रखिएगा। और इसके अंदर किसका यूज किया जाता है, आपके प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। ऑप्शन कौन से दिया गया है आपके, जाजम, सांगानेरी, कशीदाकारी और अजरक प्रिंट। तो यहाँ पे सांगानेरी ऑप्शन दिया गया, तो सांगानेरी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर के लहरिया व मोंडे प्रसिद्ध है, तो सांगानेर के, बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर के कौन से प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके, जाजम, कशीदाकारी, सांगानेरी प्रिंट और अजरक प्रिंट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सांगानेरी प्रिंट। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्न निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यह राजस्थान की एक प्राचीन शिल्प रूप है, बिल्कुल सही है। यह सूती कपड़े पर किया जाता है, सही है। इसकी प्रक्रिया 12वीं सदी में शुरू हुई थी, यह भी सही है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता, ये गलत है। क्योंकि आपके जो ब्लॉक छपाई होती है ना, ब्लॉक छपाई होती है, उसके अंदर किसका यूज किया जाता है, उसके अंदर प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है। आज भी उसके अंदर आपके गोंद मिलाया जाता है, गुड़ मिलाया जाता है। आपके जो अनार आते हैं, काले अनार आते हैं, उनके छिलकों को सुखाकर उनका जो रंग निकाला जाता है, उससे ये यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों, पक्षियों के मटिया रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है, तो ऑप्शन दिया गया है सांगानेरी, केतून, बगरू और अकोला। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वहां पे जरूर ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने गलत बताया था, ये आपके हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ये यहाँ नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग बगरू के अंदर है, वो तो सही है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए आपके सांगानेरी प्रिंट ही आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, राजस्थान में से कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बंधेज साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है जोधपुर, कोटा, शाहपुरा, उदयपुर। तो कौन सा सही हो जाएगा इसके लिए, आपका जोधपुर फेमस हो जाएगा। देखो, बंधेज साड़ियां हो, ठीक है, बंधेज साड़ियों के लिए आपके जोधपुर भी फेमस है। ठीक है, जोधपुर भी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा आपके जयपुर फेमस है, जयपुर भी फेमस है, सीकर फेमस है और झुंझुनू भी फेमस है। ठीक है, ज्यादा आपके जोधपुर और जयपुर फेमस है, तो ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके अमुआ, मलयागिरी, पोमचा और सांगानेरी। मतलब ऐसी कौन सी पारंपरिक कपड़ा में जो रंग की तकनीक थी, जिससे रंगने पर कपड़ा बहुत लंबे टाइम तक क्या होता है, उसके अंदर सुगंध आती रहती है, तो उस तकनीक को बोला जाता है मलयागिरी।
कौन सा? मलियागिरी। आज भी जयपुर जो राजस्थान के अंदर, जो जयपुर के अंदर जो सिटी पैलेस है, उसके अंदर राम सिंह सेकंड की, राजा राम सिंह सेकंड की अंगरखी रखी हुई है। ठीक है, उनकी अंगरखी रखी हुई है, उस कपड़े में आज भी सुगंध आती है, तो मलयागिरी बोलते हैं उस तकनीक को। वस्त्र रंगने की मलयागिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? कि जो मलयागिरी से जो रंग रंगा जाता है, इसके अंदर किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन दिया है काला, भूरा, नीला और पीला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपकी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन है सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर, असत्य कथन कौन सा है इसमें से? डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा पत्थर निकलता है, ये बिल्कुल सही है। कॉस्ट कास्ट पर कास्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। बांसवाड़ा के चंदू जी चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर का बोडी गामा, दोनों याद रखिएगा। बांसवाड़ा का तो चंदू जी का गढ़ा, और डूंगरपुर का बोडी गामा जो गांव है, ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है आपके। राजस्थान को हस्तकलाओं का आगार के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो कास्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा गांव है ना, बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा गांव है, ये जो काला संगमरमर होता है आपके, काला संगमरमर, काला जो संगमरमर होता है, इसकी मूर्तियां बनाने के लिए फेमस है, इसकी मूर्तियां बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी कमेंट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।